हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए बादल राग कविता से संबंधित 135 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो प्रश्न होंगे भाग दो में होंगे, भाग एक और भाग दो में होंगे। और भाग एक में हम लोग 36 से 40 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी जो प्रश्न बचेंगे भाग दो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक जो है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में लगे हुए हैं। इस टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न को मैंने संकलित किया हूँ ताकि आपका एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके बिल्कुल पूछे जाएंगे। और जिन्हें भी इस प्रकार का नोट्स चाहिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का नोट्स चाहिए, नोट्स में नहीं एमसीक्यू चाहिए, और या नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, या संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, या भाषा वाला टॉपिक हो, या जो भी टॉपिक मेरे पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। अगर टाइम आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे आपको टॉपिक लिखे हुए रहेंगे, किससे कितना एमसीक्यू रहेगा और किस व्हाट्सअप नंबर भी लिखा रहेगा, तो वहाँ देख सकते हैं। तो 7004501486 यह व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ओनली मैसेज। शुरुआत करते हैं हम लोग। बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 6 खंड में प्रकाशित हुई थी। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो विकल्प ए हो जाएगा, क्रांति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3, क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? तो सबसे अधिक लाभ मिलता है निम्न वर्ग को। बादल राग कविता में रन तरी किस से भरी होने की बात कही है? तो विकल्प भी हो जाएगा, आकांक्षाओं को। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो अस्थिर बताएगा, अस्थिर। प्रश्न संख्या 6, बादल राग के कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो बादल को कहा गया है। प्रश्न संख्या 8, बादल राग कविता किस काव्यधारा की कविता है? तो प्रगतिवादी हो जाएगा। जल विप्लवन प्लावन किस पर होता है? तो कीचड़ पर होता है। प्रश्न संख्या 10, सरसों का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? तो रोग शोक में हंसता रहता है। क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है? तो शोषक वर्ग रहता है। यह तेरी रन तेरी, यहां रन तेरी से क्या तात्पर्य है? युद्ध का नौका। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो परिमल हो जाएगा यार सही विकल्प। प्रश्न संख्या 14, क्रांति धर्मी चेतना का कविता है? तो विकल्प ए, बादल राग। प्रश्न संख्या 15, बादल राग कविता का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे जीवन के पारावार। पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो बादल राग से ली गई है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। अनामिका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19, अनामिका काव्य का दूसरी प्रकाशन कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी। परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी। बादल राग किस विधा की रचना है? तो कविता। प्रश्न संख्या 22, निराला ने कविता की शुरुआत किससे की है? तो समीर सागर से की है। प्रश्न संख्या 23, बादल राग क्या सूचित करता है? बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है। प्रश्न संख्या 24, कविता में बादल को किसके प्रतीक चिन्ह कहा गया है? सामाजिक क्रांति। प्रश्न संख्या 25,
क्रांति का अग्रदूत कौन है? तो बादल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, कविता में क्रांति का दूत किसे कहा गया है? तो बादलों को कहा गया है। प्रश्न संख्या 27, क्रांति का दूत बादल किसका वर्णन करता है? तो लाने वाला, विनाश का। प्रश्न संख्या 28, पंक्ति लिखी हुई है, झुम झुम मृदु ग्रज ग्रज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो सही विकल्प हो जाएगा बादल राग से ली गई है। यहां पर भी लिखा हुआ, मुझे गगन का दिखा सघन का छोर, सघन व छोर, राग अमर अंबर में निज रोर। पंक्ति किस काव्य से ली गई है? ये भी ली है बादल राग से ली गई है। प्रश्न संख्या 30, हे अटूट पर छूट टूट पड़ने वाला उन्माद, विश्व विभव को लूट लूट लड़ने वाले अपवाद। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और किस कविता से ली गई है ये पंक्ति? तो हो गया बादल राग। निरंजन बने नयन अंजन, कभी चपल गति अस्थिर मति। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ये जो पंक्ति किस लिए है? बादल राग से ली गई है। प्रश्न संख्या 32, मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, राग अंबर निज रोर। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 33, उमर सृष्टि के अंतहीन अंबर से, घर पर किड़ा रहत बालक से, हे अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो सही विकल्प होगा बादल राग। तीर्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो इसका भी विकल्प हो जाएगा बादल राग। प्रश्न संख्या 35, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो गीत का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, सुकुल कबीबी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये भी हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। तो भाग 1 आपको कंप्लीट हो गया। भाग 2 में आपको और भी प्रश्न दिखेंगे। तो जितने भी प्रश्न भाग 1 से बनते थे मैंने सारे देने की कोशिश किया बादल राग से। और भाग 2 में हम लोग नागार्जुन से संबंधित निराला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो और जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स यानी MCQ परचेस करना चाहते हैं, या आपके पास टाइम है तो यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं, या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर उससे बेहतरीन लग रहा है तो आप परचेस कर सकते हैं। तो जो कि व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आपको, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करके परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारे के सारे मेंशन किए हुए रहेंगे। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।